हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज ये बात एक शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ। जैसा गुरु वैसा शिष्य। जैसा ही माता पिता होते हैं बच्चे भी ऐसा ही होते हैं। जैसा हमारे अभिभावक होते हैं, जैसा लीडर होते हैं, उसी हिसाब से उनके अनुयायी होते हैं। ऐसे गुरु भी जैसे होते हैं, शिष्य लोग भी ऐसे ही होते हैं। ये देखा जाता है। इसको कहा जाता है जैसा गुरु ऐसा शिष्य। बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरी तरह की वीडियो देखिए, सुनिए बात को। बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। हम देखें, आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी हमारे भारत की राष्ट्रनायक जो भी मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, जिसे बनता है उसी के नीचे रहने वाले कर्मचारी हैं, अनुयायी हैं, मंत्री भी ऐसा ही बन जाते हैं। चाणक्य पंडित जी भी कहा है, यदि देश की प्रजा लोग होते हैं, चोर देखे हैं, नहीं स्वार्थी होते। चाणक्य पंडित जी देश की प्रजा लोग को स्वार्थी रहते, अपने अपने स्वार्थ में मतलब रहते हैं वे। और वहाँ राजा, आप लोग आँख पूछ कर देखना चाहिए, आँख राजा निश्चिंत होगा, चोर होगा। राजा चोर होगा तो प्रजा लोग को निश्चित स्वार्थी होते, अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ, निश्चित राजा चोर होते। ऐसा ही उनके अंडर रहने वाला कर्मचारी भी ऐसा ही बनते। और जैसा माता पिता की होते हैं उसी की संस्कार अपने बच्चे ऊपर पड़ता है। जो लीडर होते हैं जैसे उसी के हिसाब से होता है। इसलिए व्यक्ति को यहाँ चुनना चाहिए हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे गुरु भी चुनना चाहिए अपने जीवन में, गुरु कैसा होना चाहिए। जैसे कि गुरु की असर हमारे जीवन में पड़ता है, बहुत बड़ा पड़ता है जीवन में। ये बहुत बड़ा गुरु के ऊपर पड़ता है। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है यदि गुरु चुनने के लिए कैसा जाना चाहिए। हम ब्रज में कथा कहते हैं, ब्रज में कहते हैं पानी पियो छान की, गुरु बनाओ जान की। गुरु को जानो। गुरु क्या है? गुरु भोगी है ना, मायावादी है ना, प्रतिष्ठा आशावादी है ना, विरक्त है ना, अपने आचरण में बहुत उच्च कोटि की है ना, साधु महात्मा है ना, कैसा गुरु है। हम लोग तो हाँ गुरु एक भेड़ चाल चलता है, गुरु ग्रहण कर लेते हैं। किसी को देख कर अरे इतना शिष्य उनका है, इतना अनुयायी है। जीवन में एक तो गुरु ग्रहण करना है, किसी भी प्रकार गुरु ग्रहण कर लो, लाइफ में क्या है, ऐसा हमारे मन में ले जाते, किंतु हमारे धोखा खा जाते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई चीटिंग करने के लिए चाहता है, खुद को चीटर पास जाता है। चीटिंग होने के लिए चाहेगा तो चीटर गुरु ही मिलेंगे। मैंने खोर चीटर बनेगा तो वहाँ चीटर गुरु ही मिलेगा। यदि निष्काम रूप में वास्तविक उनके जीवन के असली उद्देश्य को साधन करने के लिए चाहता है, आत्म कल्याण के लिए चाहता है, आत्म जिज्ञासा करता है, और निश्चित उनको आत्म कल्याण के लिए भगवान उनको व्यवस्था कर लेते अच्छे गुरु। इसलिए वैदिक शास्त्र में गुरु ग्रहण करने के लिए बारे में बताया दिया गया। यदि मंत्र संत्र विशारद हो और उच्चकुल में जन्म हो, यदि वैष्णव नहीं है, ऐसा गुरु को त्याग कर देना चाहिए। षट्कर्म निपुण वेदा मंत्रस्थ विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सोपच गुरु। इसका मतलब है सोपच चंडाल घर में, सोपच कुत्ते मांस खाने वाले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति यदि वो वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण का अन्यान भक्त हैं, वैष्णव है, ऐसा उनको गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मंत्र संत्र विप्र माने वेद शास्त्र में अध्ययन करके विप्र माने पारंगत हो, और 6 कर्म में 6 कर्म होते जो ब्राह्मण का धर्म होता है, खुद अध्ययन करता है, दूसरा को अध्ययन कराता है, शास्त्र पढ़ता, शास्त्र को पढ़ाता है, और खुद भगवान की देवादेवी पूजा में लिप्त है और दूसरों को देवादेवी पूजा में लगाता है, माने आराधना में लगाता है, और दान ग्रहण करता, दान दूसरों को देता है। ये 6 कर्म करता है। ये 6 कर्म जो जिसके कर रहा है, माने पठन पाठन जजन जाजन
दान, पतिग्रह का, ये सब कार्य में निपुण है, निपुणता है उनके कार्य में, कुशल है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं, कि भगवान विष्णु का भक्त नहीं, ऐसा व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए और वैष्णव गुरु ग्रहण करना चाहिए। आजकल गुरु पूजा के नाम पर, अभी गुरु पुण्य अवसर पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसा ही तथाकथित जो अवैष्णव है, वो वैष्णव परंपरा में नहीं है और कि वेदव्यास की फलोर भी नहीं है, कि उनकी परंपरा में जुड़े नहीं है, कि वेदव्यास द्वारा रचित शिक्षा जो भागवत की शिक्षा है वो शिक्षा पर अपने जीवन चलाते नहीं हैं, केवल गुरु बन के शिष्य को अपना अनुयायी बनाकर अर्थ को संग्रह करते या भोगते हैं, इंद्रिय तृप्ति लगाते। और शिष्य भी अपने गुरु बना है, बस गुरु बना दिए, व्यास पूर्णिमा में जाएंगे, गुरु पूर्णिमा में जाएंगे, गुरु पूजा कर। व्यास पूर्णिमा किसके लिए कहते हैं? वो साक्षात वेदव्यास कृष्ण देवप्यान व्यास की जन्मतिथि है, उसी जन्मतिथि पर उनकी व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, उनकी प्रतिनिधि को माना जाता है। उनके प्रतिनिधि स्वरूप जो होते हैं व्यासदेव की, उनके प्रतिनिधि को पूजा किया जाता है व्यास पूर्णिमा। नहीं, ये गुरु जो अवैष्णव व्यास देव की परंपरा में नहीं है, अवैष्णव लोग ये गुरु नहीं हो सकते। ये जो तथाकथित हम चीटर गुरु के पास जा रहे हैं, हम खुद धोखा दे रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं, हमको चीटर गुरु मिल रहा है। इसलिए गुरु ग्रहण करना चाहिए, जैसा गुरु ऐसा शिष्य बनते हैं। गुरु मध्य यदि हम सदगुरु ग्रहण करते, प्रामाणिक परंपरा की भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य भक्तों को स्वीकार करते हैं, हम भी ऐसे ही भक्त बन सकते हैं जीवन में। गुरु के द्वारा यदि गुरु आचरण सिद्ध होता है, गुरु भगवान के निस्वार्थी होता है, कोई इंद्रिय तृप्ति से लगा नहीं हुआ है, और वो भी शिष्य भी ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति से वंचित होता है, गुरु को देखता है, आदर्श गुरु से आदर्श शिष्य बनता है। और चिटर गुरु पास जाएंगे, वो चिटर गुरु ही मिलेंगे। आदर्श गुरु बनेगा तो शिष्य भी आदर्श शिष्य बनते। आदर्श शिष्य ऐसा ही नहीं बनेंगे पाखंडियों से पास जाने से, चिटर गुरु पास जाने से, धोखाबाज के पास जाने से आदर्श शिष्य नहीं बन पाएंगे। शिष्य बनेगा तभी आदर्श गुरु के पास जाने से। इसलिए आदर्श गुरु को चुनना चाहिए जीवन में, तभी जीवन की सफलता मिलेगा। जो आदर्श गुरु संसार की इच्छाओं से, संसार से, वासना से, इंद्रिय तृप्ति से संपूर्ण मुक्त है, कि पूजा प्रतिष्ठा से मुक्त है। पूजा प्रतिष्ठा आशा रखने वाला पास जाएंगे तो पूजा प्रतिष्ठा आशा ही बढ़ेगा। मान सम्मान चाहने वाला गुरु पास जाएंगे तो मान सम्मान ही अपने अंदर बढ़ेगा। कि संसारिक भोगने वाला इच्छा गुरु पास जाएंगे तो वो संसारिक भोगने का इच्छा बढ़ेगा। इसीलिए एक गुरु पास जाओ, ऐसा गुरु ग्रहण करो जैसा कि जिनके पास नहीं हो। यदि हमें इसी प्रकार का विचार रखे, ठाकुर जी पर प्रेयर करते हैं, हमको कृष्ण आपको ऐसे शुद्ध भक्त पहुँचाइए, मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ, आपको प्राप्ति कर सकता हूँ। कृष्ण के चरण जब हम प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृपा से हमको सद्गुरु मिल जाते। कहा जाता है कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, गुरु कृपा ते कृष्ण मिले। कृष्ण की कृपा उनकी प्रति होता है जैसे हमारी इच्छा खत्म हो। यदि हमारे भौतिक इच्छा, लाभ, प्रतिष्ठा, पूजा, सम्मान की भौतिक इच्छा की प्राप्ति करने के लिए इच्छा बनाए के रखी, हम गुरु ढूंढ रहे हैं, तभी हमको ऐसे ही गुरु मिलेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं जो शायद चिटर पास चीटिंग करने के लिए जो चाहता है वो चिटर ही मिलेंगे। चीटिंग धोखाबाजी के पास जाएंगे, वो धोखा अपने धोखा देने के लिए चाहते हैं, आत्मकल्याण के लिए नहीं चाह रहे, इंद्रिय तृप्ति के लिए चाह रहे, और वो इंद्रिय तृप्ति ही गुरु चाहेंगे। इसीलिए हमको प्रामाणिक वैष्णव गुरु, आध्यात्मिक गुरु चुनना चाहिए, जैसा हमारा आत्मकल्याण हो सकता है। जो आत्मकल्याण मार्ग पर रखे हैं रहे और अपने जीवन को उसी मार्ग में चला रहे हैं, उसी मार्ग हम भी चल सकते हैं। उनके आदर्श में हम अनुप्राणित होंगे, हमारे जीवन की कल्याण हो सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, ज़रूर आप शेयर करना है, ज़रूर कमेंट करना, कुछ भी आपकी मन की बात बताना, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दूसरों को जैसे अच्छे अच्छे चीज़ें मिल सकता है। हरे कृष्णा।